Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि इस करंट सिचुएशन में जिन भी हालातों से आप गुजर रहे हैं, इस टाइम पर आपकी लाइफ में कोई एक्स आ रहा है या कोई नया प्यार आ रहा है, कोई पास्ट लाइफ से पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। एक्स और नेक्स्ट देखते हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। सो इस पाइल की सिलेक्शन आपको आपके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। डियर, जब भी मैं पाइल सिलेक्शन के लिए बात करती हूं, अगर जो भी लाइन मैं बोलती हूँ उसके अकॉर्डिंग आप पाइल सिलेक्शन कीजिए। और आई थिंक मेरी जो वॉइस है वो इतनी क्लियर तो होती है कि आपको शायद सारे अल्फाबेट सुन पाते हो आप। सो जो पाइल नंबर 1 है उसमें ACEGIKMOQSUWYZ एंड पाइल नंबर 2 में BDFHJLNPRTVX। ओके, तो ये पाइल सिलेक्शन आपको आपके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपकी लाइफ के अंदर कौन आ रहे हैं, कोई पास से कोई पर्सन आ रहा है या फिर कोई नया प्यार आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कार्ड्स चार्ज कर लेती हूं एंड आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को, उन मैसेजेस को क्लियरली समझ पाएं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। सो देखते हैं। सो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कोई पास से पर्सन आ रहा है या फिर कोई नया पर्सन आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। लेट्स सी दैट for pile number 1 people. Okay, so पहला कार्ड आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपकी लाइफ में कौन दस्तक देने जा रहा है। पहला कार्ड आपके लिए इनोसेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पेशेंस का कार्ड है। The next card for you is guidance का कार्ड है। The next card for you is conditioning का कार्ड है and bottom of the deck पर suppression का कार्ड है। So now let's see with this deck also आपके लाइफ के अंदर कौन दस्तक देने जा रहा है। आपका नया प्यार या फिर पास से कोई पर्सन। तो पहला कार्ड यहाँ पर द गार्डन का कार्ड है। The next card over here is the bouquet का कार्ड है। The next card over here is the gentleman का कार्ड है and bottom of the deck पर the whip का कार्ड है। So जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी लाइफ के अंदर कोई पास से पर्सन दस्तक देने जा रहा है आपकी लाइफ में, जिस पर्सन के साथ आप एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरे हैं, जिस पर्सन के साथ आपने अपने इमोशंस को शाटर होते देखा है, किसी पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट किया है, उस पर्सन की वापसी आपके जीवन में होने जा रही है। और इस पर्सन के साथ जो भी आपका साइकिल इनकम्प्लीट है, अब वो साइकिल कंप्लीट होगा। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट करते आए हैं पास से कि ये पर्सन आपको एक मौका दे आपके जीवन में, लेकिन ये पर्सन जो आपके जीवन में आ रहा है, ये बेसिकली आपकी बहुत सारी गलत फहमियों को दूर करने आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, साइकिल को कंप्लीट करने आपकी लाइफ में आ रहा है।
इस पर्सन का एक बनावटी सा चेहरा आप देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है आपके पर्सन के साइन, ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। और बहुत कम यहां पर बहुत कम यहां पर वाटर साइंस है, बहुत कम। ठीक है, मतलब यहां पर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर अगर आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस हैं तो बहुत कम है। और यहां पर अर्थ साइंस नहीं है। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपको इस मई के महीने में एक साइन आपको मिल सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और जो डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी इस महीने के लिए आपके लिए, दैट विल बी 2, 7, 5, 28, 20, 9, 11, 3, 8, 21, 15 एंड 10। ये डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। हो सकता है इस टाइम पर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करे। ये पर्सन जब आपकी लाइफ के अंदर आएंगे तो आपको खुशी तो बहुत होगी। इस पर्सन ने, शुक्र है, अपनी डायरेक्शन चेंज की है। बहुत ही इनोसेंस के साथ ये पर्सन आपके जीवन में दस्तक देंगे। और धीरे 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 आप देखेंगे कि आप इस पर्सन की एनर्जीज के नीचे दोबारा से दबना शुरू कर देंगे। और आपको बहुत साहस के साथ इस पर्सन के साथ इस साइकिल को कंप्लीट करना है। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये आए हैं तो दैट इज हैप्पी मूवमेंट है आपके लिए, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन केम बैक इन योर लाइफ ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक साइकिल कंप्लीट कर सकें। ये पर्सन आपको एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर चॉइस आप बना ही नहीं पाएंगे। चॉइस बनाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते ही आपके सामने कुछ कंडीशंस रखेंगे। ठीक है, आपने बहुत पेशेंटली इस पर्सन का इंतजार किया, लेकिन इस तरीके से इंतजार नहीं किया है कि ये आपके जीवन में आए और आपके सामने इस तरीके से अपनी शर्तों को रखें, इस तरीके से वो आपके ऊपर इल्जाम लगाएं। ठीक है, सो आपके ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के साथ खड़े हो जाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप ये भी महसूस करेंगे कि ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ओवर प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं, पॉसेसिव होते जा रहे हैं, जिससे आपका कहीं ना कहीं दम घुटने लगेगा। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आपको ये महसूस होगा कि आपको जिंदगी की सभी खुशियां मिल गई हैं। ये आपका परसेप्शन है, लेकिन यही सच्चाई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस पर्सन को लेकर अपना नजरिया बहुत ही अलग बनाया है। और ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो एक डिक्टेटर के रूप में आ रहे हैं। इनकी तरफ से आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगेंगी और उन पाबंदियों को ये प्यार का नाम देंगे। ठीक है, और बहुत ही जेंटल तरीके से ये अपनी हर एक बात को मनवाना आपसे शुरू कर देंगे और आप भी इनकी हर एक बात को मानना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद आपको धीरे 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 पता लगेगा कि ये पर्सन दोबारा से आपको बैकस्टैब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए भी गाइडेंस मिलेगी। इस पर्सन के आने पर भी आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको सावधान होने की जरूरत है। अब आप उस गाइडेंस को समझते हैं या नहीं समझते हैं वो तो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे। एंजल्स आपके साथ एक ऐसी एनर्जी को चलाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर आप संभल जाएं। अगर फिर भी आप चॉइस नहीं बनाएंगे, बिकॉज यहां पर दो सिचुएशंस खड़ी होंगी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन से रास्ते पर जाना है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट आएगा जब आपकी जिंदगी उलझन में फंस सकती है। सो गाइडेंस जो मिलेगी उस गाइडेंस को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। पेशेंस आपने रखा है, क्या आपने सही पर्सन के लिए पेशेंस रखा है, ये भी इस सवाल का जवाब भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड आपके इमोशंस को दबाने की कोशिश की जाएगी। ये पर्सन अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा
टेंशन रखेंगे, ज्यादा इन्हें चिंता होगी कि वो क्या फील कर रहे हैं, उन्हें पूरी स्पेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये उनका कंसर्न नहीं रहने वाला है। ये पर्सन आपको सोशलाइज नहीं करने देंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको कांटेक्ट नहीं करने देंगे। ये पर्सन आपको सिर्फ अपने दायरे में बांध के रखने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसे पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं और ये पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको एक लेसन समझाने आ रहा है। आई नो आप ऑलरेडी ये बात कहेंगे कि मैम हम जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ तो ऑलरेडी हमारा एक ऐसा पीरियड चल रहा है जहां पर हमें लेसन ही सीखने को मिल रहा है। आई एग्री विद योर ईच एंड एवरी वर्ड, लेकिन आपका इस पर्सन के साथ अभी तक साइकिल खत्म नहीं हुआ है और इस पर्सन का दोबारा आपकी जिंदगी में दस्तक देना लगेगा कि बेड ऑफ रोजेस है, लेकिन वो बेड ऑफ थॉर्न्स है। ठीक है, आप समझ जाएंगे इस चीज को, जो बात मैं आपको बता रही हूं इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिखने वाले हैं कि मैम वो तो डिवाइन की मर्जी है, ठीक है, तो जो लोग ऐसा लिखते हैं ना उनके लिए आई थिंक कर्म तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आप प्लीज खाना भी मत खाइए, बिकॉज वो भी ईश्वर आपको खिला देंगे। तो कर्मों के ऊपर भी हमारी जिंदगी निर्भर करती है। चॉइसेस, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये इसी तरीके से हमें दिए गए हैं जिस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो सेंस ऑर्गन्स के अलावा जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, सबसे ऊपर दिमाग दिया है ईश्वर ने, तब आपको आपकी चॉइसेस बनानी होती हैं, उसके बाद आपका दिल इंडल्ज होता है किसी भी चीज में। सो यहां पर जब ये पर्सन आएंगे तो आपको एक्ट करना कैसे चाहिए, आपको इस पर्सन को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, मतलब अपने से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। ये मत कीजिएगा कि आप तो उनकी वेट ही कर रहे थे और ये पर्सन आ गए हैं तो अब बस अब तो जिंदगी में सब कुछ मिल गया। ऐसे अपने आप को ओपन अप नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन जो भी आपके सामने ड्रामा करने वाले हैं ये कुछ दिनों का ही ड्रामा होगा, उसके बाद ये दोबारा से लो एनर्जीज में जाएंगे। सो आप अगर उन्हें थोड़ी सी स्पेस देंगे, उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए इस चीज में आसानी होगी कि जब वो कुछ भी और स्टेप लेंगे तो आपको उससे ज्यादा हर्ट नहीं होगा। ओके, बहुत हिम्मत से सामना करना होगा इस सिचुएशन का, क्योंकि इसमें इमोशंस का एक बहुत बड़ा भूचाल टाइप आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपको ये चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जब ये पर्सन आपके पास आ गए तो ये किसी और के साथ भी बात कर रहे हैं, उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन खुद ब खुद आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो जो पर्सन आ रहा है वो खुद लॉयल्टी अपने साथ लेकर आएगा, तभी आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्हें बिना इनको किसी भी पैरामीटर पे चेक किए बिना अपने जीवन में जगह देंगे तो रोना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को इस परिस्थिति में ही मत लेकर आइए कि अब मैं क्या करूं, ये आपके अपने हाथ में है। थोड़ी सी एक शील्ड बनाकर रखिए अपने अराउंड, अपने इमोशंस को थोड़ा सा दबा कर रखिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए किस हद तक क्या कर सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड देन आप उनके साथ एक स्टेबिलिटी में एंटर कर सकते हैं, मतलब देन इज अ चॉइस, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है। बट ऐसा होगा ही नहीं। जब आप उन्हें एक डिस्टेंस पर रखेंगे तो बहुत जल्द वो एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आपकी तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस पर्सन की एनर्जीज अभी भी ठीक नहीं है। यहां पर यूनियन करने नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है, इस साइकिल में कुछ अभी चेंजेस होने हैं, इस वजह से वो आपके पास इस तरीके से आ रहे हैं। सो अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को थोड़ा सा जज करने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? कोई एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट है? देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन 10 ऑफ कप्स, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। So now let's see with this deck आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कोई एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट है, देखते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थंडरबोल्ट का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या फिर कोई नेक्स्ट, देखते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर द सिकल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द जेंटलमैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्नेक का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एंकर का कार्ड है यहाँ पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपकी लाइफ के अंदर कोई नया पर्सन आ रहा है। एक्चुअली क्या है, आप अभी अभी शायद अपने टावर मूवमेंट से निकले हैं और इस टावर मूवमेंट ने आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया है। ये टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए इतना ज्यादा शॉकिंग रहा है कि आपको हर किसी के ऊपर शक करने की आदत हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक ऐसा जख्म आपको कोई आपके पास्ट का पर्सन दे चुका है जिसे कभी कोई भर नहीं पाएगा, आप भी उसे भर नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर एक नया पर्सन एंटर करने वाला है और ये पर्सन जो इसके साइंस हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज योर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, देन इज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बोला उसी तरीके से इंटेंसिटी रहेगी। सबसे पहले जो लोग होंगे वो आपको अर्थ साइन वाले लोग मिल सकते हैं। सो ये पर्सन आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगा। ये पर्सन आपको स्टॉक करेगा पहले, ठीक है, वो आपको समझने की कोशिश करेगा। आप इस पर्सन की जिंदगी में एक बहुत ही रिमार्केबल इफेक्ट ऐड करने वाले हैं और ये पर्सन भी आपकी जिंदगी का एक चेंजिंग या एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ये पर्सन आपको समझने की कोशिश करेगा किस तरीके से आप अपने इमोशंस को छुपाते हैं, किस तरीके से आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को उड़ता हुआ देखकर, उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर अपने आप को बहुत ही लो एनर्जी में महसूस करते हैं। ये सब चीजें ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करने वाला है। एंड देन ये पर्सन आपके सामने अपने इमोशंस को रखेगा और वहीं से ही आप इस पर्सन के ऊपर डाउट करना शुरू कर देंगे
और आप अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे कि क्या मेरी जिंदगी में ऐसा ही लिखा है, जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ वो पर्सन तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिला है, अब ये पर्सन मेरी जिंदगी में आ गया है और अचानक से आ गया है, और इस पर्सन को मैं किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये पर्सन बहुत ही आपके सामने जो प्रपोजल रखेगा वो एक प्रैक्टिकल प्रपोजल होगा। इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि थोड़ा टाइम साथ में रहेंगे, अटैच रहेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए आपकी जिंदगी में आया है। बट मैं यहाँ पर जितना मर्जी कह लूं, आप इस पर्सन के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। आप इस पर्सन को अपने हिसाब से जज करने वाले हैं, ठीक है। आप ये जज करेंगे कि ये पर्सन कहीं डबल फेसेड तो नहीं है। बट आप जितना मर्जी इस पर्सन को जज कर लीजिए, ये पर्सन आपसे पीछे नहीं हटेगा। ये आपको इमोशनल कंटेंटमेंट देगा। जिन इमोशंस को कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ही दबा दिया है, उन इमोशंस को जीने का मौका ये पर्सन आपको देने वाला है। इस पर्सन की एनर्जीज ऐसे होंगी कि ये आपको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। आप इस पर्सन को जज करने के लिए अपनी बहुत ही अटपटी सी शर्तें रखेंगे और ये पर्सन आपकी हर एक शर्त मानने के लिए राजी हो जाएगा, और आप दोबारा से इस पर्सन पे शक करेंगे कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता, ठीक है। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। अचानक से इसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ बन जाएगा, और आप देखेंगे कि ये पर्सन सबके साथ घुल मिल रहा है। उस चीज से आपको और ज्यादा टेंशन होगी, कहीं ये ना हो कि ये पर्सन आपकी सोसाइटी में बेइज्जती करवा दे, आपकी इंसल्ट करवा दे। आप ये चीज महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे जो आपके अंदर के घाव है ये पर्सन भरेगा। और नेक्स्ट मंथ में जो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगी, दैट विल बी 8, 10, 28, 7, 2, 3, 1, 13, 17, 18, 27, 26, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। और आप इस पर्सन के साथ एक पॉइंट पर आकर अपनी एनर्जीज को रिलीज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन की एनर्जीज के सामने झुकेंगे नहीं। ये पर्सन आपको इतना ज्यादा कन्विंस कर देगा कि एक पॉइंट पर आकर आपने जो अपने अराउंड एक बैरियर लगाया है, आप उस बैरियर को अपने आप नीचे कर देंगे। जिस तरीके का पर्सन आप अपने ड्रीम्स में देखा करते थे, उस तरीके का पर्सन ये आपको मिलने वाला है। और इस पर्सन का तरीका आपके साथ डील करने का बहुत ही डिसेंट होगा। आपकी प्रॉब्लम को समझना, आपकी नीड्स को प्रायोरिटी देना, आपकी चीजों को लेकर सेंसिटिव होना। यहां पर मैं पॉजिटिवनेस नहीं कहूंगी, लेकिन सेंसिटिविटी इस पर्सन में डेफिनेटली होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को ये पर्सन रंगीन बनाने वाला है, और आप इस पर्सन को हर्ट करने के लिए अपने पास्ट के बारे में भी चीजें बताएंगे, बट ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाएगा। दिस पर्सन विल बी लाइक कि जो पास्ट था वो पास्ट है, उसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ही विल बी और शी विल बी लाइक दैट, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत अंदर से समझने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपकी जिंदगी में एक जगह बनाने के लिए। ये पर्सन बहुत ही खुले दिल का इंसान होगा और अपने जज्बातों को भी आपसे छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत जल्दी आप इस पर्सन से जब मिलेंगे, बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन आपको बहुत पहले से जानता है, और इन फीलिंग्स के साथ आप इस पर्सन के ऊपर कई बार शक भी करेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा नहीं, ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है। ये अपनी तरफ से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, बट आप अपने कन्विंसिंग नेचर को इस पर्सन के सामने शो नहीं करेंगे कि आप कन्विंस हो रहे हैं। आप अपने आप को ये कन्विंस करने वाले हैं कि नहीं, ये पर्सन ठीक नहीं है और जो आप गलत कर रहे हैं। इस पर्सन को आपकी लाइफ के अंदर डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही ईश्वर द्वारा भेजा जा रहा है। ये पर्सन बिल्कुल भी डबल फेसेड नहीं है। आप एनलाइटेंड होकर इस पर्सन की तरफ मूव करने की कोशिश कीजिएगा। ये पर्सन बहुत ही मैच्योर किस्म का पर्सन लग रहा है यहाँ पर, और
फ्यूचर को लेकर अपनी हर एक चीज को स्ट्रैटेजाइज करके चलने वाला इंसान है ये पर्सन सिर्फ खुशियों के बारे में जानता है और दूसरों में खुशियां बांटना चाहता है, और सेम ये पर्सन आपकी लाइफ में करता हुआ यहां पर मुझे नजर आ रहा है। इस पर्सन की एक बहुत बड़ी खासियत होगी, आप जितना ज्यादा इस पर्सन को हर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन उतना ही करीब आपके आता जाएगा, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री होंगे और इस पर्सन को मिस्ट्री को सॉल्व करने में बहुत मजा आता होगा। आपकी चॉइसेस इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती होंगे। आप बहुत ही अपनी लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट फेज में रहेंगे, मींस ये भी नहीं करना है, ये भी खाना अच्छा नहीं लगता है, खुद के ऊपर अटेंशन देनी है, करियर को लेकर फोकस्ड रहना है, आपके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। और ये जो पर्सन है इसके एट्रीब्यूट्स ये होंगे, चलो बाहर चलते हैं, मूवी देखते हैं, बाहर खाते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एडवेंचरस जगहों पर जाते हैं। इस तरीके से आप दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा, बट ये पर्सन आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी तक मैच करने में कामयाब हो जाएगा। ये पर्सन आपकी जिंदगी की जितने भी दुख हैं उन दुखों को खत्म करने ही आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। एक चेंज का वक्त आपके जीवन में चल पड़ा है और ये चेंज बहुत तेजी से होगा। ऐसा नहीं है कि कभी होंगी ये एनर्जीज, मुझे तो मई में ये एनर्जीज होती हुई नजर आ रही हैं कि आपको समझने वाला इंसान आपको मिलने वाला है। और जब आपका बॉन्ड इस पर्सन के साथ स्ट्रांग हो जाएगा तो आप खुद ब खुद उस पर्सन को भूल जाएंगे जिस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया। वो आप उस टाइम पर ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे कि थैंक यू डिवाइन कि आपने उस पर्सन को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर वो पर्सन मेरी जिंदगी में होता तो शायद मैं अपनी जिंदगी को खुलकर ना जी सकता या सकती, और ना ही अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता या कर सकते। ठीक है, ये पर्सन आपको उड़ने के लिए एक खुला आसमान देगा। ये पर्सन आपकी डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपको खुला छोड़ देगा। मींस इस पर्सन की तरफ से आपकी लाइफ के अंदर कुछ लिमिटेशंस नहीं होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस पर्सन की आपसे उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, बट ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई पर्सन आपको इस तरह का आपके जीवन में मिलता है तो उसको एक टेस्टिंग टाइम से मत निकालिए, उस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी ज्यादा सेटलमेंट इस पर्सन के साथ आप जल्दी कर लेंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी आप अपने दुखों से बाहर निकल जाएंगे। ओके, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।